तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जो लोग यूरोप कंट्रियों में आना चाहते हैं और आके अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो बात करते हैं, बहुत से ऐसे कंट्री हैं शेंगन जोन में और बहुत से ऐसे कंट्री जो वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं, वर्क परमिट देती हैं। वर्क परमिट के बेस पे उन लोग का जो है कि वीज़ा लग जाता है और यहाँ पे जो है कि आसानी से यूरोप के अंदर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद अपने इच्छा अनुसार किसी भी कंट्री में जाके वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे कंट्रियों के बारे में आज बात करने वाले हैं, कहाँ पे अभी फ़िलहाल जो लोग जाते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, काम करने के लिए क्या वर्क परमिट उनको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। जो लोग दूसरे कंट्री में आते हैं, दूसरे कंट्री से मूव हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ जाके जैसा जहाँ पे मैं हूँ क्रोएशिया कंट्री, यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ से जो मूव होते हैं, वहाँ जाने के बाद क्या उनको वो आज़ादी मिलती है जहाँ जैसा यहाँ पे क्रोएशिया के अंदर रहते हैं लोग। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो लोग यहाँ क्रोएशिया आने के बाद सोचते हैं कि हमें दूसरी कंट्री में मूव होना है, वहाँ जाके हमें काम करना है और वहाँ काम करके अच्छा अपना लाइफ को बनाना है। तो देखिए, सोचने के लिए लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर जैसा सोचते हैं जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है। जो लोग क्रोएशिया कंट्री में आते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं, जिनका वीज़ा लग जाता है, यहाँ आने के बाद 1 महीने 2 महीने काम करते हैं, फिर आगे मूव हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बंदे को वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि क्रोएशिया कंट्री कैसी है, वहाँ पे जॉब है या नहीं है, हम कैसे रह रहे थे क्रोएशिया के अंदर, वो सारी चीज़ें उनको याद आती हैं जब यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि दूसरे कंट्री में जाते हैं तब तक घूम नहीं सकते जब तक उनको वर्क परमिट या उनका पेपर नहीं बन जाता है, तब तक वो लोग घूम नहीं सकते हैं। छुपके से रहते हैं, रूम के अंदर रहते हैं, छुपके से काम पे जाते हैं, यानी कि आज़ादी उनका ख़त्म हो जाता है। आज़ादी पाने के लिए कम से कम लोगों को 2 से 3 साल गुजारना पड़ता है, तब जाके उन लोगों को फ्री थोड़ा होते हैं घूमने के लिए। ऐसे काम पे जाएंगे तभी डर बना रहता है, कहीं घूम मार्केट में जाएंगे तभी डर बना रहता है। क्योंकि हमने ये चीज़ें देखा है, लोगों से सुना है कि वहाँ चले तो जाते हैं पर छुप के रहते हैं, छुप के काम करते हैं, छुप के मार्केट करते हैं, ये सारी चीज़ें। पर क्रोएशिया के अंदर ऐसा नहीं है। क्रोएशिया के अंदर जिनका TRC नहीं भी बना है और उनके पास वाइट कार्ड है, चाहे वर्क परमिट है, उसके बेस से लोग पूरे सिटी में घूमते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों मेरा कहना है कि अगर आप क्रोएशिया के अंदर आ रहे हो, जॉब पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आपको इस कंट्री में रह के काम करना चाहिए। वह कंट्री बहुत बढ़िया है। अगर आप एक बार यहाँ पे आ जाते हो और 4 से 5 साल 6 साल आप रह जाते हो, तो यहाँ पे आप आसानी से जो है कि आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं उनको पास करना होता है। हालांकि हमने तो अभी ऐसा नहीं किया क्योंकि हम लोग का चल रहा है, हमें अपनी लाइफ यहाँ पे सेट नहीं करनी है। जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तब तक हैं। जिस दिन अगर किसी दिन इच्छा किया कि नहीं अभी हमें जो है कि अपने देश जाना है, वो दिन हम चले जाएंगे, अपना जाके वहाँ पे कोई बिज़नेस कर लेंगे। तो यहाँ पे काम है, कंस्ट्रक्शन में काम है, डिलीवरी बॉय में काम है, टैक्सी ड्राइवर में काम है। लोग जितने आते हैं यहाँ पे उतना ही यहाँ पे जॉब आता है, जॉब काम आता है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ जाके वहाँ पे जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो आपकी ये सोच गलत है। यहाँ पे लोग आते हैं, वर्कर में जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं बंदे ऐसे हैं जो 1500 से 1700 यूरो तक भी कमाते हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, जो लोग यहाँ पे हैं अगर दूसरी कंपनी में नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं कमाता है। जो पुराने बंदे हैं, जिनका अनुभव अच्छा है, काम का एक्सपीरियंस अच्छा है, वो लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। यहाँ पे 1500 1700 1800 2-2 हज़ार भी कमाते हैं। वही बात है डिलीवरी बॉय में। जो लोग पुराने बंदे हैं, जो 2-2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। आज से 3 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो डिलीवरी बॉय का इतना यहाँ पे डिमांड नहीं था। इक्का दुक्का जो यहाँ वाले करते थे वही करते थे। लेकिन जब से 2-3 साल के अंदर से इतने डिलीवरी बॉय में आते हैं लोग, जितने लोग आते हैं उतना ही जॉब उनको मिलता है, उतने ही यहाँ पे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर और लोगों के लिए वैकेंसियाँ आती हैं, लोग आते हैं, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। हालांकि कोई भी बंदा सोच के नहीं चलता है कि हमें वहाँ पे जाके डिलीवरी बॉय में ही जॉब करना है, वहीं उसी में सेटल होना है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आते हैं अपने हिसाब से सेट यहाँ पे हो जाते हैं
और अपनी दूसरी जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले भी काम करते हैं, डिलीवरी बॉय में काम करते हैं, टैक्सी में भी काम करते हैं। और जिनका सपोर्ट रहता है बाहरी कंट्रियों में, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल जैसी कंट्री में जिनका सपोर्ट रहता है, वो लोग चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो अपना सेटिंग कर लेते हैं। पर सबका सेटिंग नहीं रहता है। आपको बता दूं कि अपना सेटिंग करने के लिए खुद आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि भैया आप क्रोएशिया के अंदर ही काम करें और क्रोएशिया के अंदर रह के अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि शुरुआती दौर में आपको अजीब लगेगा, लेकिन जैसे 1 साल 2 साल हुआ आपको सब आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में काम करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा लंबा आपको ज़्यादा समझा भी नहीं सकता। और जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपको मोटिवेट करते रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।